क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। कहता है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा का स्क्वायर। हाँ चलिए, भुजा का क्या होता है? स्क्वायर होता है। माना कि, यहाँ बोलिएगा, माना कि वर्ग की भुजा एक्स है, ठीक है ना। ये जो हो जाए अकॉर्डिंग टू आपका जो ये क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है इसके अनुसार देखिएगा कि एक्स का स्क्वायर ही होगा बाबू कितना? 441 ना जी, 441, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है और फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर बराबर 441 दिया है, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 441, कितना? स्क्वायर रूट में अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। रूट अंदर कितना? 441। अब आप लोग इसको निकालो बाहर, इसका 441 का वर्गमूल ज्ञात करोगे, 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो इस प्रकार से करोगे, 2 कैसे लगाओगे, 2 दूना का यहाँ पर आपका 4, पूरा तो कट जाएगा, 2 2 4 हो गया, 41 उतार लेंगे। अब देखिए बाबू एक बार में लगाइएगा, एक बार में यहाँ दीजिएगा, पूरा 41 से कम 41, पूरा कट गया, 21 आ गया ना। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये जो यहाँ पर वर्ग की भुजा होगी, वर्ग की जो भुजा होगी वो कितना होगा बाबू? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा मीटर में है, 21 मीटर हो जाएगा, ओके 21 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, कोई भी भुजा है उसका स्क्वायर होता है। वर्ग की भुजा मानिए एक्स, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो दिया है ना 441, ये किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि भुजा है एक्स और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर बराबर 441, तो एक्स बराबर ये स्क्वायर जो है इधर आकर रूट में हो गया ना, रूट में होगा तो बाबू इसको हम वर्गमूल ज्ञात कर लिए। वर्गमूल ज्ञात करते कैसा है, जिससे हम लोग को पता चल गया कि वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सर कहता है किसी समकोण त्रिभुज ABC में B बराबर 90 डिग्री है ना। देखिएगा ये आप लोग का बाबू समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है बच्चे? समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पर ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ। ये जो B है बाबू ये आपका 90 डिग्री है, और यहाँ पर देखिए भुजा दिया है बाबू A नंबर वाला कि AB बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर, BC बराबर आपका 8 सेंटीमीटर है। तो हम AB बराबर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, BC बराबर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। कहता है AC ज्ञात करें। क्या कहता है बच्चे? AC ज्ञात करें। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं बाबू? लिखिएगा कि ये देखिए ध्यान समझिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं बाबू इसको हम लोग लंब बोलते हैं। A के B तक की जो दूरी है इसको हम लोग लंब बोलते हैं। एंड BC जो है बाबू ये आधार है, ये क्या बाबू? आधार है। और AC जो है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कर्ण बोलते हैं। आप लोग जब आयत वगैरह पढ़े हुए होंगे, आयत आप लोग चतुर्भुज को समझना पड़े, तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से आप लोग जब आयत को विकर्ण खींचते हैं तो इस प्रकार दो समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है ना। तो ये आपका जो समकोण त्रिभुज, इसमें AC ज्ञात करना है, तो हम क्या बोलेंगे? AC का जो स्क्वायर होगा, समझिएगा, समकोण त्रिभुज में AC का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर, ठीक है ना। अर्थात आप लोग इसको लिखिएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब देखो बाबू AC हमको ज्ञात ही करना, AC को आप लोग AC लिख दो, ठीक है ना। AC को आप लोग क्या करेंगे? AC स्क्वायर ही रहने दे। AB आपका क्या बाबू 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर कीजिए, प्लस में BC आपका कितना था? 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा। अब देखिए बाबू AC स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर कितना बाबू? 64 है ना। इस प्रकार हो गया। आप लोग बोलिए AC स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 36 64 कितना होता है? 100। अब देखिए बाबू AC बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर आपका क्या हो जाएगा? रूट अंदर, तो रूट अंदर 100। अब आप लोग 100 का वर्गमूल ज्ञात कर लोगे। वर्गमूल ज्ञात करने आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए ना। चलिए तो 100 का आप लोग क्या कीजिएगा? वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा तो इस प्रकार से बनाना पड़ता है। तो 1 से लगाएंगे तो एक बार में देखिएगा बाबू 1 1 2 है, एक बार में लगाइएगा 1 ही आएगा, तो 1 1 कट जाएगा, 2 0 है तो 2 0 है, तो इसमें 1 0 यहाँ पर दे देंगे। अतः 100 का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला? 10 निकला। तो हम बोल सकते हैं AC बराबर जो होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है, सर ये AC इधर स्क्वायर इधर रूट में काहे चला जाता है? तो बाबू देखिए जब भी आप लोग को इस प्रकार से कंडीशन दिखेगा ना, इधर अगर स्क्वायर उधर अगर हमको करना तो वो रूट अंदर ही होगा, ठीक है। अगर इधर स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट अंदर इधर चल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये जो है बाबू आपका AC ये कर्ण है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। BC आपका आधार था तो ये आधार का स्क्वायर हो गया, AB क्या था? लंब था, तो ये लंब का स्क्वायर। AC क्या है? कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर। इस दोनों के योग के बराबर किसका होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार आप लोग समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चे का क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे बी नंबर वाला लेते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर भी आपको मजा आएगा। देखो इस प्रकार से पहले समकोण त्रिभुज बनाओगे, बोलोगे सर बी बराबर 90 डिग्री ए बी सी। अब देखना बच्चे ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी बराबर कितना दिया है जी 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है ए बी ज्ञात करो, ठीक है ना। चलो हम जानते हैं सर क्या ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के। सिंपल जानते हो ना। तो AC के जगह पर 13 है ना, AC बराबर क्या है जी 13 है, आप लोग 13 रखिए। AC बराबर 13 तो आप लोग 13 रखिए। 13 का स्क्वायर बराबर है AB का, बाबू मान नहीं दिया तो AB का AB ही रहने दो स्क्वायर, प्लस में BC का 5 है तो 5 लिख लो। अब देखना बाबू 13 का स्क्वायर 169 हुआ जी, AB का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर रहने दो, है ना, प्लस में 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब आप लोग समीकरण वाला में पढ़ चुके हैं बाबू, अगर इधर प्लस में है इधर लाएंगे बराबर की इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 25 बराबर में ए बी का स्क्वायर। ओके 169 में से 25 घटाओ, 1 9 में 5 क्या 4, 6 में 2 गया 4, 144 हो जाएगा। 144 बराबर ए बी स्क्वायर। तुरंत पढ़ाई अभी, अगर इधर स्क्वायर इधर लाओगे तो अंदर रूट हो जाएगा। तो यहाँ बोलोगे ए बी बराबर सर स्क्वायर हटाना, इधर रूट अंदर 144 हो जाएगा। अब देखना बच्चे आप लोग इसका वर्गमूल ज्ञात कर लोगे। 144 का वर्गमूल सर इस प्रकार से होगा सर, एक बार में लगाएंगे, एक आएगा, एक देके कट हो जाएगा, 1 1 2 होता है सर। ये 44 को साथ ही उतारेंगे, 4 को उतारना नहीं है, पूरा सेट उतारेंगे। यहाँ पर 2 देंगे, यहाँ पर भी 2 देंगे, यहाँ पर भी 2 से लगाएंगे, 22 दूना का 44 पूरा सर कट जाएगा। एंड देखोगे बच्चे 144 का जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या निकला बच्चे, तो 12 निकला ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी का जो मान आया सर 12 सेंटीमीटर आया। आई होप कि आप लोग निकालना सीख चुके होंगे। एंड चलिए कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं सीखे ना ये टॉपिक बाबू 10th में आपको अच्छे तरीका से आ जाएगा, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि त्रिकोणमिति आप लोग जानते होंगे, त्रिकोणमिति जो होता है ना वो इसी पर आधारित है बाबू, समकोण त्रिभुज पर। वहां पर जाओगे तो पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी 8 के बच्चे थोड़ा सा आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, समझ गए ना ये दोनों क्वेश्चन, बढ़िया बात है।